काफ़ी बड़ी अनलॉक हो रही है। और दूसरा, फेसबुक जैसे जायंट के साथ अगर आपका टाई अप हो रहा है तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो प्लेयर आपके साथ जुड़ रहा है वो काफ़ी बड़ा है। अब अगला कदम, जैसे हम लोग चर्चा ही कर रहे थे कि रिटेल और जो इनका टेलीकॉम स्पेस है उसमें वैल्यू अनलॉकिंग होगी, तो लिस्टिंग की भी बातें चल रही थी। धीरे धीरे वो भी चीज़ें सामने आएंगी। अरामको के साथ डील की बात चल रही, वो भी अब सामने आएगी कुछ समय में। तो अगर आप वैल्यू अनलॉकिंग की बात जो हम लोग अक्सर करते हैं अलग अलग वर्टिकल्स में, तो उसकी एक तरीके से औपचारिक शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है। और जियो का जो वैल्यूएशन है अभी तो चूंकि शुरुआती दौर है, अभी और बढ़ेगा, क्योंकि जो एंटरप्राइज सर्विसेज हैं इनकी, जो जियो गीगा फाइबर के थ्रू ये कर रहे हैं, अभी वो बहुत ज़्यादा अनलॉक होना बाकी है, क्योंकि अभी वो पूरी तरीके से रोल आउट हो नहीं पाई है। तो जैसे जैसे वो होगी आप देखिए कि इसकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। तो अर्ली बर्ड का फ़ायदा फेसबुक ने इसमें उठा लिया है और मुझे लगता है कि वैल्यूएशन और बढ़ेगा। अब दूसरी डील मुझे लगता है कि इस साल में जो सबसे बड़ी डील अब होगी वो अरामको वाली होगी, और उस पर काम चल रहा है। मुझे लगता है जल्दी उसका भी कुछ आपको खबर सुनाई देगी। अच्छा, और साथ साथ ध्यान रखें, ये जियो प्लेटफॉर्म्स की डील के साथ रिलायंस रिटेल की मैं बात कर रहा था, और वहां पे भी व्हाट्सएप के साथ इन्होंने कमर्शियल पार्टनरशिप एग्रीमेंट करा है। रिलायंस रिटेल के जो न्यू कॉमर्स बिजनेस है जियो मार्ट प्लेटफॉर्म, उसके लिए करार होता हुआ। तो आज व्हाट्सएप के साथ रिलायंस रिटेल के करार की खबर, और सबसे इंपॉर्टेंट तो आप लोग की स्क्रीन पर वो फेसबुक जो जियो प्लेटफॉर्म में मैसिव इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इसके चलते ये स्टॉक्स आप लोग के रडार पे रहेंगे। अच्छा, मुकेश जी का कोट भी आया हुआ है, मुकेश अंबानी जी का। उनका कहना है सिनर्जी जो है वो आप लोग की स्क्रीन पर प्लीज वो कोट भी चलाइएगा। जियो और फेसबुक के बीच में जो सिनर्जीज आएंगी अब इस करार के बाद, वो डिजिटल इंडिया मिशन को रियलाइज करने में मदद करने वाली हैं। और सर ने एक और स्पेसिफिकली बात करी है कि बहुत कॉन्फिडेंट है वो, पोस्ट कोरोना वायरस एरा में इकोनॉमिक रिकवरी भारतीय बाजारों में, भारतीय इकोनॉमी में आपको देखने को मिलेगी। तो ये कोट प्लेट्स आप लोग की स्क्रीन पर, ये तगड़ी डील, और ये स्टॉक आज रिलायंस इंडस्ट्रीज का इस करार के चलते रडार पे रहेगा। खैर, इस पर डिटेल्ड कवरेज आगे भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बड़ी डील, बड़ा करार, इस समय आप लोग की स्क्रीन पे वो बिग ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश होती हुई। क्विकली एक बार बता दूं आपको, फेसबुक जियो प्लेटफॉर्म्स में 10%, 9.99% स्टेक खरीदने जा रहा है 43,574 करोड़ रुपीस में। आसान शब्दों में इसका मतलब हो गया करीब 4,40,000 करोड़ के आसपास के मूल्यांकन जियो प्लेटफॉर्म्स को इस करार के जरिए दिए जा रहे हैं। और ऐसा होने, इसका मतलब है देश की टॉप 5 जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से कंपनियां हैं, उसमें जियो प्लेटफॉर्म्स आपको शुमार होता हुआ नजर आएगा, महज 3.5 साल ऑफ ऑपरेशंस। फीट है, गजब का फीट। रेडा पे रखिएगा इस स्टॉक को। अच्छा, अब जरा ग्लोबल संकेत की तरफ मूव करते हैं। यतिन, आपका धन्यवाद इस बिग ब्रेकिंग न्यूज पे डिटेल शेयर करने के लिए। लेकिन आज बुधवार का दिन है, हफ्ते के मिड पॉइंट पे आके खड़े हैं, और इंटरेस्टिंग रहा है, आपने नोटिस करा होगा अब तक ये हफ्ता। मंडे को बुल्स एंड बियर्स के बीच में तगड़ा टसल था, ऊपरी स्तरों पर टिकने में दिक्कतें हो रही थी, फाइनली 5 पॉइंट के दबाव के साथ बंद हुए थे। कल आपको याद होगा वो टसल के बीच में मंदड़ियों की ग्रिप थोड़ी पकड़ में आई, और 3% के आसपास का दबाव था भारतीय बाजारों में। 280 पॉइंट कमजोरी के साथ कल हम बंद हुए, और 2 दिक्कतें थी। एक तो क्रूड ने मूड बिगाड़ रखा था, दूसरा नीरज वाजपेयी की उस आईसीआईसीआई बैंक की एक्सक्लूसिव ने मूड बिगाड़ रखा है। तो परसों 3% गिरने के बाद कल आईसीआईसीआई बैंक उसके ऊपर और 8% गिर गया। तो ये 2 बड़ी रीजंस थे जिसके चलते कल मूड सुधर नहीं पाया भारतीय बाजारों का। गैप डाउन के साथ शुरुआत हुई, और दिन भर वो गैप के साथ ही ऑलमोस्ट उसी रेंज, छोटे दायरे में कामकाज होता हुआ आपको नजर आया। आज के लिए लेकिन संकेत कैसे हैं, हफ्ते के मिड पॉइंट पे जब हम खड़े हुए हैं, तो यूएस में कल जब हम कामकाज की समाप्ति कर रहे थे, 425 पॉइंट्स के आसपास का डाउ फ्यूचर्स दबाव दिखा रहा था। वो हम डाइजेस्ट करके गए, और दरअसल यूएस में कल कमजोरी देखने को मिली। 630 पॉइंट का दबाव था वहां के बाजारों में। पर डाउ फ्यूचर्स जरूर इंडिकेट कर रहे हैं कि 2 बैक टू बैक कमजोर सेशंस के बाद आज शायद वहां पर कुछ रिबाउंड देखने को मिले। तो माइनर सा 50-60 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर इस समय ट्रेड कर रहा है। देखते हैं दिन में एक ऐसा पैन आउट होता है। कच्चा तेल तो फोकल पॉइंट है ही, अभी भी कमजोरी, वोलेटिलिटी है। हमने जहां छोड़ा था वहां से और कमजोरी, $1.5 नीचे इस समय आज सुबह कच्चा तेल कामकाज करता हुआ। और इस वोलेटाइल एनवायरनमेंट में वापस सोने में कुछ खरीदारी, और $1,700 के ऊपर सोने का भाव इंटरनेशनल मार्केट्स में आपको नजर आएगा। तो नीरज जी से क्विकली समझ लेते हैं आप, ग्लोबल मूड है कैसा, और क्रूड को लेकर अपडेट्स क्या है। नीरज जी बताएं।
देखिए, कल अमेरिका बाजार जो कमज़ोर हुए वो उसकी वजह क्रूड ही थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कोलैप्स हुआ तो बहुत सारे लोगों के मार्जिन कॉल्स ट्रिगर हुए, दिक्कतें बढ़ी और मई की डिलीवरी वाला पूरा मामला था, लेकिन धीरे धीरे स्पिल होकर ये जून की डिलीवरी में भी पहुंच गया है और वहाँ पे भी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि कोई स्टोरेज की जगह नहीं है। जो हम लोग कुशिंग की बात कर रहे हैं, ओक्लाहोमा के आसपास की जगह जो है वहाँ पे नहीं है। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और देखिए कि आपके पास एक ऑप्शन है कि आप वेसल्स ले लें, VLCC में आप स्टोर कर सकते हैं, लेकिन उनके रेट्स आपको अंदाज़ा नहीं होगा आशीष की $35,000 पर डे से बढ़ के वो $1,00,000 पर डे तक पहुँच गए। आप सोचिए कि जो किसी ने अगर ये सोचा होगा कि वो वेसल में स्टोरेज कर सकते हैं, उसकी कीमतें 3-3 गुना हो गई हैं। तो ये स्टोरेज वाली समस्या एक बहुत भारी समस्या हो गई है और इसीलिए आप देखेंगे जून के प्राइसेस में भी गिर रहे हैं, लेकिन उससे आगे के जो फ्यूचर है अक्टूबर नवंबर के, वो सस्टेन कर रहे हैं, ब्रेंट के भी और WTI के भी। तो ये चूंकि एक टेक्निकल सिचुएशन यहाँ पे बनी है, अब इसका जो निवारण होगा कैसे होगा अभी कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये एक बड़ा रीजन था जिससे अमेरिकी बाजार गिरे थे। लेकिन अब फ्यूचर्स वहाँ पे ये शो कर रहे हैं कि रिवाइवल देखने को मिल रहा है, क्योंकि उसमें जो कोरोना के फ्रंट पे सरकार ने काफ़ी काम किया। तो होम टेस्टिंग किट्स को मंजूरी दे दी है US सरकार ने, और साथ ही वहाँ पे कुछ और बिजनेसेस को खोलने के लिए और उनकी मदद के लिए सरकार ने हाउस से परमिशन ले ली है। तो ये दो बड़े कारण थे जिसकी वजह से वहाँ तेज़ी बढ़ी है। और इटली में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो वहाँ पे डेथ रेट है वो गिरा है और नए केसेस आने की संख्या बड़ी तेज़ी से गिरी है। तो यूरोप में जो ट्रेंड लगातार बन रहा है कि वहाँ शायद मामला पीक आउट हो गया है। तो ये 2-3 फैक्टर जिससे वहाँ मार्केट रिबाउंड कर रहा है, लेकिन अपने बाजारों के लिए आज मुझे लगता है कि डोमेस्टिक फैक्टर ज़्यादा महत्वपूर्ण है ग्लोबल के सामने। डोमेस्टिक फैक्टर्स इंपॉर्टेंट, और उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा कि आज 11 बजे कैबिनेट की एक बैठक भी स्केड्यूल्ड है, तो उसमें कई सारे मुद्दों के बीच में होप जागी हुई है। जब कैबिनेट बैठेगा तो स्टिमुलस पैकेज पे शायद विचार विमर्श हो, तो होप जागेंगी क्या आज दिन के दौरान कुछ आउटकम आएगा। खैर उस पर पैनी नजर रहेगी, लक्ष्मण ऑन टॉप ऑफ द न्यूज हमेशा की तरह रहेंगे। अगर ऐसा कुछ होना है तो दिन के दौरान आपको सबसे पहले CNBC आवाज पे पता चलना है, आप जानते हैं इस बात को। तो ग्लोबल संकेत धीरे जी ने बता दिए। SGX निफ्टी जरा एक बार स्क्रीन पे दिखाइएगा डॉक्टर साहब, किस तरह की शुरुआत हो रही है कि थोड़ा सा जो क्यूज नीरज जी बता रहे हैं मिले जुले से क्यूज हैं। एग्जिट निफ्टी दिखाएं डॉक्टर साहब एक बार जरा क्विकली। 70 पॉइंट नीचे 3/4% के दबाव के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस। ऐसे में वीरू क्विकली कल गैप डाउन और फिर उसके बाद खड़े नहीं हो पाए पैरों पे, 9,000 के नीचे ही बंद हुए। क्या लग रहा है कल के डेटा पॉइंट्स का इंडिकेट करें, आज की स्ट्रेटेजी क्या होगी? देखिए आशीष, कल के गैप डाउन के बाद कोई बहुत बड़ा ट्रेड तो मिला नहीं। और उसके बाद अगर आप देखिए पूरा दिन एक छोटी सी रेंज में FIs के आंकड़े काफ़ी खराब, करीब करीब 2100 करोड़ रुपए की सेलिंग, DIs की बाइंग उसको कंपनसेट नहीं कर पाई, उसका 5% भी नहीं थी। अगर आप देखें उनकी बाइंग 1070 करोड़ रुपए का इंडेक्स बेचा, उन्होंने करीब 18,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हैं आशीष। वो आज की सबसे बड़ी स्टोरी यही है कि FIs कल स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स बड़ी मात्रा में शॉर्ट करके गए हैं और स्टॉक फ्यूचर्स 683 करोड़ का बेचा और करीब 11,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट यहाँ पे। तो आशीष, ये जो ग्लोबल माहौल है, क्रूड की स्टोरी, उसके बीच में शायद FIs ने अपने आप को थोड़ा सा डाउनसाइड के लिए प्रिपेयर कर लिया है। लेकिन जैसा कि आपने अभी कैबिनेट की खबर समझाई, रिलायंस एक बहुत बड़ा, अगर आप देखें तो आज ट्रिगर रहेगा मार्केट के लिए। तो आशीष, मेरे को आज ओपनिंग के वक्त तो एक बहुत बड़ा ट्रेड नजर नहीं आ रहा है। और याद रखिए आशीष एक और चीज, कल की जो कैंडल स्टिक्स थी निफ्टी की, वो एक टिपिकल अनडिसाइसिव कैंडल स्टिक है। यानी गैप डाउन तो ओपनिंग हुई, लेकिन गैप डाउन को अगर आप देखें मोमेंटम नहीं मिला। हम एग्जैक्टली 10 डे के ऊपर और एग्जैक्टली 20 डे के नीचे बंद हुए हैं। तो मैं क्या करूं आशीष, इन डेटा को देखते हुए चुपचाप, कल भी इनफैक्ट फ्यूचर एक्सप्रेस में हमने ये पुट ली थी, 8800 के पुट जोड़ के बैठिए एज अ इंश्योरेंस। फ्यूचर्स को आज हाथ मत लगाइएगा आशीष, 8800 के पुट लीजिए और चुपचाप 9115 का स्टॉप लॉस लगाइए। अगर 9115 निकला तो इस पुट से बाहर निकलिए और अपने आप को लॉन्ग साइड पर फोकस करने से रोकिएगा मत। उसका मतलब यह है कि रिलायंस का ब्रेकआउट काम कर गया, मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आ रही है और नए नए स्टॉक्स इमर्ज हो रहे हैं। तो 8800 के पुट प्लस विद स्टॉप लॉस ऑफ 9115। नीचे जो लेवल नजर आता है वो है 8750, 8780, यहां पर कवर कर लीजिएगा। आज मेरे को सिर्फ ऑप्शंस में ट्रेड नजर आता है आशीष, 8800 की पुट और 9100 के ऊपर, 9115 के ऊपर 9300 की पुट को कॉल को जोड़ के चलना। निफ्टी बैंक कमजोर है और स्पेशली अगर आप देखें ICICI बैंक के बिहेवियर के चलते ये 10 डे के नीचे बंद हुआ है। अगर 19,800 काटता है तो शॉर्ट से बाहर आइए, अदरवाइज यहां पर भी 19,100 या फिर 19,200 की पुट्स में काम कीजिए।
नया सपोर्ट और नया नीचे डाउनसाइड का टारगेट लग रहा है 18,600 और 18,800 का जोन। आशीष, ओके, तो सही बात है, रिलायंस इंडस्ट्रीज इतनी बड़ी खबर आई है तो ये स्टॉक आज रडार पे रहेगा। तो इस स्टॉक के चलते और दूसरा कैबिनेट मीट के चलते उसके लाइकली आउटकम के एंटिसिपेशन में आज आपको शायद पॉजिटिव बायसनेस के साथ ट्रेड्स के मौके मिल सकते हैं। तो इसीलिए वीरू कह रहे हैं कि अगर बंदी करनी है पुट के जरिए और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ, उसके बाद ट्रेंड रिवर्सल के संकेत आ सकते हैं। अच्छा, आज एसीसी नंबर्स आए थे, कुछ हद तक उम्मीद से बेहतर नंबर्स हैं, वो स्टॉक को स्क्रीन पे दिखाइएगा, उसको रडार पे रखिएगा। कल बाजार बंद होने के बाद वो आंकड़े आए थे। दूसरा, कोटक महिंद्रा बैंक, आज बोर्ड बैठक होने वाली है कोटक महिंद्रा बैंक की इक्विटी कैपिटल रेजिंग पर। तो एफपीओ के जरिए, क्यूआईपी के जरिए, प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए शायद फंड रेजिंग की तैयारी, तो बोर्ड मीट का आउटकम भी कीनली अवेटेड होगा। इस नोट पर क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज।